तो जो ऊंचे ते ऊंचा एवर लास्टिंग फादर होगा तो सबसे जास्ती बुजुर्ग हुआ ना? नहीं, सबसे जास्ती अनुभवी हुआ ना? अनुभवी माने सबसे जास्ती जानकार होगा ना? है? तो शिव बाप तो जानकार है ही, त्रिकालदर्शी है ही, लेकिन जिसमें पहले पहले प्रवेश करके उसको माता बनाता है उसे कहा जाता है परम ब्रह्म। और शास्त्रों में भी यही बात लिखी है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। दूसरे गुरुओं को नमा नहीं, चाहे ब्रह्मा हो चाहे विष्णु हो चाहे शंकर हो। क्या इन तीनों को नमन नहीं? जो इस सृष्टि पर महान ईश्वर के रूप में हुआ, महेश्वर, उसको भी नमन नहीं। किसको नमन? परम ब्रह्म को नमन करता हूं। माने माता नामधारियों को इतना महत्व दिया कि पार्ट बजाने वाली आत्माओं के बीच जो परम पार्टधारी परम पुरुष है, पुरुष माने आत्मा, आत्माओं में जो परम आत्मा है, परम पुरुष, उसने किसको महत्व दिया है? मां को महत्व दिया, परम ब्रह्म। अब बताओ, इस सृष्टि में पार्ट बजाने वाली आत्माओं में जो ऊंचे ते ऊंचा पार्टधारी आत्मा है, वही माता को इतना ऊंचा दर्जा देता है जब इस सृष्टि को वसुधैव कुटुंबकम बनाता है। क्या बनाता है? वसुधा माने सारी पृथ्वी पर सारी दुनिया के प्राणी, मनुष्य मात्र भी एक परिवार बन जाते हैं। परिवार किससे पैदा होता है? बाप से पैदा होता है। तो वो परमपिता संगम युग में आकर के, संगम युग में इस सृष्टि को ऊंचे ते ऊंचा परिवार बना देता है, जिस परिवार में 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं कम या बेसी, थोड़े समय के लिए या लंबे समय के लिए आत्मिक स्थिति में जरूर स्थित हो जाती है। क्योंकि जब तक आत्मिक स्थिति में स्थित नहीं होंगी, ज्योति बिंदु नहीं बनेंगी, देह भान को नहीं छोड़ेंगी, तब तक बाप उनको अपने घर नहीं ले जाएगा। तो बताओ, कौन सी आत्माओं को अपने घर ले जाएगा और कौन सी आत्माओं को इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदा काल के लिए स्थायी करके जाएगा? जो बोला
इस सृष्टि पर सदा काल कायम कोई चीज नहीं होती। क्या कहा? क्या? इस सृष्टि पर सदा काल कायम कोई चीज, और चीजों में सबसे बड़ी चीज, सबसे महत्वपूर्ण चीज है 5 तत्वों से बना हुआ मनुष्य का शरीर। बता दिया। कोई मनुष्य मात्र का शरीर ऐसी चीज नहीं है जो इस सृष्टि पर सदा कायम रहे। फिर बोल दिया सदा कायम इस सृष्टि पर एक शिव बाबा ही है। और बाबा किसे कहा जाता है? हैं? साकार और निराकार के मेल को। इसका मतलब कोई तो है आत्मा जो इस सृष्टि पर शरीर धारण करते हुए भी जिसको काल नहीं खाता। उसका नाम ही है कालों का काल, महाकाल। जिसको कोई काल खा नहीं सकता, वो सारी दुनिया को खा जाएगा, परंतु उसको महामृत्यु के समय, महाविनाश के समय कोई नहीं है जो उसका विनाश कर तुम अर्हसी। गीता में आया, जो उसका विनाश करने में सक्षम हो। अभी समझ में आया? क्या किसी षष्ठी रूपी रंगमंच पर कोई आत्मा है जो शिव के समान सुप्रीम सोल, बाप, बापों के बाप के समान निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी रूप धारण कर लेती है। सबसे पहले उस बाप का परिचय देने के लिए शिव बाप ज्योति बिंदु, सुप्रीम सोल गॉड फादर इस सृष्टि पर आता है। अपना परिचय देने के लिए नहीं आता है। किसका परिचय देने के लिए आता है? त्रिमूर्ति में कहता है, त्रिमूर्ति के चित्र में बाप का परिचय दो। किसका परिचय दो? बाप का परिचय दो। बच्चे इधर उधर की बातें करते रहते हैं, टिक टिक करते रहते हैं, बाप का परिचय कोई देता ही नहीं। अरे 80 साल हो गए, ब्रह्मा कुमारियों ने, जो अपन को प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी कहते हैं, उन्होंने बाप को पहचाना ही नहीं है। उस बाप को नहीं पहचाना जिसका ज्ञान त्रिकालदर्शी बाप देता है। ब्रह्मा की वाणी में, दादा लेखराज ब्रह्मा की वाणी में, जिस दाढ़ी मूछ वाले विकारी मनुष्य दादा लेखराज की भक्ति मार्ग में पूजा नहीं होती, मंदिर नहीं होते, मूर्तियां नहीं बनती, उस ब्रह्मा के मुख से किसका परिचय देने आता है? जिसका परिचय अगर कोई जान जाए
क्या? तो समझ लो मुक्ति जीवन मुक्ति को पा लिया। जान जाए, पहचान जाए और एवरलास्टिंग समय के लिए, जब तक इस सृष्टि पर आत्मा रहे तब तक के लिए निश्चय बुद्धि हो जाए, मन अमर हो जाए। अनिश्चय बुद्धि की मृत्यु नहीं हो। अभी क्या होता है? अभी निश्चय अनिश्चय का चक्र चलता है या नहीं चलता है? अभी अभी समझते हैं, निश्चय बुद्धि होते हैं। खून से भी यज्ञ के आदमी लिख करके देते थे, और अभी स्टाम्प पेपर पर एफिडेविट, शपथ पत्र लिख करके देते हैं कि ये हमारा बाप है। और फिर बाद में अनिश्चय बुद्धि होने लग पड़ते हैं। अनिश्चय बुद्धि हुए, उसका कारण भी बता दिया। वो कारण पता है क्या बता दिया? कारण बताया, एक से ज्ञान सुनना चाहिए, अनेकों से ज्ञान सुना तो ज्ञान व्यभिचारी हो जाएगा। क्या? ज्ञान दुग्ध कहो, ज्ञान जल कहो, कैसा हो जाएगा? हैं? व्यभिचारी हो जाएगा। जैसे दूध का भरा हुआ घड़ा हो, शुद्ध दूध, उसमें सर्प का एक बूंद विष डाल दो, क्या हो जाएगा? है? सारा विष हो जाएगा। ऐसे ही ये बुद्धि रूपी घड़ा है। इस बुद्धि रूपी घड़े में जो बाप से ज्ञान लिया, बाप का ज्ञान लिया, जो ज्ञान, बाप का परिचय बाप के सिवाय और कोई दे भी नहीं सकता। क्या क्या कहा? बाप का परिचय बाप के सिवाय कोई दे ही नहीं सकता। चाहे वो आत्माओं का बाप हो और चाहे वो मनुष्य सृष्टि का बाप हो, उसका परिचय बाप के सिवाय कोई नहीं दे सकता। तो बताओ, इस मनुष्य सृष्टि साकार में साकार मनुष्यों का बाप आदम, आदिदेव, एडम, साकार रूप में बाप बनकर खुद आता है या खुद आता है या कोई बुलाता है? हैं? बुलाता है? खुद आता है। बुलाता नहीं है। भक्ति मार्ग में सृष्टि, भक्ति मार्ग में किसी ने बुलाया नहीं है? बुलाया भी है। और संगम युग में बुलाते हैं कि नहीं बुलाते हैं? है? बुलाते हैं या नहीं बुलाते हैं? दिल के अंदर से आवाज आती है या नहीं आती है? आ जाओ, है?
आती है, बार बार आवाज आती है, बाबा आ जाओ, अवस्था गिर रही है।